डर की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों, जहां अंधेरे की हर परछाई एक कहानी कहती है। यहां डर है, रोमांच है और वो कहानियां हैं जो आपकी रातों की नींद छीन लेगी। स्कैरी हब पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी, भूतिया कुआं। यह कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां डर हर कोने में छिपा है। अगर आप तैयार हैं इस रोमांचक यात्रा के लिए तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल का वो इलाका सदियों से रहस्यमय और खौफनाक कहानियों का केंद्र रहा है। कहते हैं कि वहां एक कुआं है जिसे भूतिया कुआं कहते हैं। लोग बताते हैं कि जो भी उस कुएं के पास गया वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर लौटा भी तो उसकी हालत ऐसी थी कि वह अपना होश खो बैठा। इस किंवदंती ने एक जिज्ञासु ट्रेकर अर्जुन का ध्यान अपनी ओर खींचा। अर्जुन को हमेशा ऐसी जगहों की तलाश रहती थी जो डर और रहस्य से भरी हो। उसका साथ देने वाली थी सिया, जो पुरानी कथाओं और इतिहास की शोध करता थी। सिया ने प्राचीन किताबों में इस कुएं का जिक्र पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि यह कुआं एक दरवाजा है जो इस दुनिया और दूसरी अज्ञात दुनिया को जोड़ता है। हालांकि सिया इस सफर को लेकर आशंकित थी, लेकिन अर्जुन की जिद और अपनी जिज्ञासा के कारण उसने इस यात्रा पर जाने का फैसला कर लिया। गांव पहुंचते ही उनका सामना कमल से हुआ, जो जंगल का एक अनुभवी गाइड था। कमल ने तुरंत ही उन्हें चेतावनी दी, यह कुआं इंसानों के लिए नहीं है। मैंने अपने बचपन में कई लोगों को उस कुएं के पास जाते देखा है, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। अगर आप मेरी बात माने तो उस जगह का नाम भी मत लेना। अर्जुन ने कमल की बात को एक पुरानी डरावनी कहानी मानकर टाल दिया, लेकिन सिया, जो इन कहानियों में थोड़ा विश्वास करती थी, उसके मन में एक अनजाना डर घर कर गया। जंगल के अंदर घुसते ही माहौल बदलने लगा। घने पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और अजीब सी फुसफुसाहट ने सिया और कमल को बेचैन कर दिया। अर्जुन अपनी निडरता के साथ इन चीजों को नजरअंदाज करता रहा। रास्ते में उन्हें पुराने खंडहर मिले जिन पर अजीब निशान थे। सिया ने उन पर उंगलियां फेरते हुए कहा, ये निशान प्राचीन भाषा जैसे लगते हैं। लगता है यह जगह पहले किसी बड़े समाज का हिस्सा रही होगी। अर्जुन हंसकर बोला, हो सकता है ये निशान सिर्फ डराने के लिए बनाए गए हों। जैसे जैसे वे कुएं के करीब पहुंचे, जंगल और घना और रहस्यमय होता गया। पक्षियों की आवाजें बंद हो गई, हवा जैसे थम गई, सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। आखिरकार वे उस कुएं तक पहुंचे। वह एक बड़ा गहरा कुआं था, जिसके ऊपर पत्थरों का एक भारी ढक्कन था। उस पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। सिया ने झुककर उन शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की। यहां लिखा है, जो इस कुएं में झांकेगा उसे अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। सिया ने कहा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। सिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिद के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही अर्जुन ने कुएं के अंदर झांका, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। अर्जुन का संतुलन बिगड़ने लगा और तभी सिया और कमल ने उसे पकड़ लिया। लेकिन उसी पल कुएं के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और तीनों के आसपास का सब कुछ गायब हो गया। जैसे ही अर्जुन, सिया और कमल कुएं की ऊर्जा में खिंचते हैं, उन्हें चारों ओर घना अंधेरा महसूस होता है। यह अंधेरा सामान्य नहीं था। यह ऐसा था जैसे समय और स्थान का अस्तित्व ही मिट गया हो। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे खुद को एक अजीब दूसरी दुनिया में पाते हैं। यह जगह भयावह और विचित्र थी। चारों ओर एक गाढ़ा सफेद कोहरा फैला हुआ था, जो हर चीज को धुंधला और रहस्यमय बना रहा था। कोहरे के बीच से कभी कभी परछाइयों की झलक मिलती थी, जो इतनी तेजी से आती और गायब हो जाती कि यकीन करना मुश्किल हो। आसमान का रंग एक अजीब सी हल्की बैंगनी आभा में लिपटा हुआ था और उसमें चांद जैसे कई बड़े बड़े गोले लटके हुए थे, जो स्थिर दिखते थे, लेकिन उन्हें देखने पर घबराहट होती थी। पृथ्वी जैसी चीज उनके नीचे थी, लेकिन यह न मिट्टी थी न घास।
यह जमीन एक अजीब तरह की चिपचिपी और ठंडी सतह की थी, जो पैरों तले हल्की हरकत करती महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि यह जगह जिंदा है। दूर दूर तक सूखे पेड़ खड़े थे, लेकिन उनकी टहनियां ऊपर की बजाय नीचे की ओर मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी अदृश्य चीज की ओर झुक रही हो। हवा में एक असहज ठंडक थी, जो उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। यह ठंड मौसम की नहीं, बल्कि डर और घबराहट की थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई आवाज नहीं थी। पूरी जगह गहरी भयानक चुप्पी में डूबी हुई थी, लेकिन इस चुप्पी में भी ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कमल ने डरे हुए स्वर में कहा, हम कहां आ गए हैं? यह जगह, यह कोई स्वाभाविक जगह नहीं हो सकती। उसकी आवाज कांप रही थी। सिया ने अपने आसपास नजर दौड़ाई और धीरे धीरे कहा, यह जगह, यह शायद वह दूसरी दुनिया है जिसके बारे में मैंने किताब में पढ़ा था। यह नर्क जैसा नहीं है, लेकिन यह हमारी दुनिया का हिस्सा भी नहीं लगता। अर्जुन, जो अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रहा था, बोला, जो भी हो, हमें यहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा। कोई दरवाजा या सुराग जरूर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें चारों ओर से छायाएं घेरने लगी। ये छायाएं इंसानों के आकार की थीं, लेकिन उनका कोई चेहरा नहीं था। वे बस उनके चारों ओर मंडरा रही थी। अचानक एक छाया सिया के करीब आई और धीमे स्वर में फुसफुसाई, तुम क्यों आई हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सिया ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह छाया गायब हो गई। अर्जुन ने उसे संभालते हुए कहा, डरो मत, यह सब हमारा भ्रम हो सकता है, हमें शांत रहना होगा। कमल ने घबराकर कहा, यह भ्रम नहीं है, ये आत्माएं हैं, मैं इसे महसूस कर सकता हूं, ये हमें यहां से जाने नहीं देंगी। उनकी हरकतों पर नजर रखने वाली आत्माओं ने अब बोलना शुरू कर दिया। वे चारों ओर से गूंजने लगी। यह जगह उन्हीं के लिए है जो अपने पापों का बोझ उठाते हैं। अगर तुम यहां हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर भी कोई ना कोई अपराध छिपा हुआ है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जमीन का स्वभाव बदलने लगा। अब वह और भी ज्यादा चिपचिपी हो गई थी और उसमें से अजीब सी गंध निकलने लगी थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की गंध। अचानक जमीन में दरारें बनने लगी और उनमें से हड्डियों की संरचना बाहर निकलने लगी। कमल घबरा गया और चिल्लाया, यह जगह हमें निगल जाएगी, हमें वापस जाना होगा। लेकिन अर्जुन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी उनके सामने एक बड़ा द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार एक विशाल पत्थर से बना था और उस पर अजीब से निशान खुदे हुए थे। निशानों में आंखों के आकार की आकृतियां थीं, जो ऐसा लगता था कि उन्हें देख रही हैं। द्वार से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी, लेकिन यह रोशनी सुकून देने वाली नहीं थी। यह आंखों को चुभने वाली, तेज और असहज करने वाली थी। सिया ने धीरे से कहा, यह वही दरवाजा हो सकता है जो हमें हमारी दुनिया में वापस ले जा सकता है। अर्जुन ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी आत्माएं उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने तेज आवाज में कहा, यह दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता। इसे खोलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। अर्जुन, सिया और कमल तीनों एक दूसरे को देखने लगे। आत्माएं उनके डर को महसूस कर रही थीं और उनका मजाक उड़ाते हुए कह रही थीं, तुम्हें लगा यहां आकर सब आसान होगा। तुमने जो किया है उसका सामना करने का वक्त आ गया है। सिया ने धीरे से कहा, हमें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करना होगा। यही कुंजी है। अब अर्जुन, सिया और कमल को अपने सबसे बड़े डर और गलतियों का सामना करना था। आत्माएं उन्हें उनके अतीत की सबसे डरावनी यादों में ले गई। अर्जुन को दिखाया गया कि उसकी जिद और जिज्ञासा के कारण उसने पहले भी अपने दोस्तों को खतरों में डाला था। सिया को दिखाया गया कि उसका अतितर्कवाद और सब कुछ साबित करने की जिद ने उसके रिश्तों को खत्म कर दिया। कमल को दिखाया गया कि उसने लालच के कारण कई लोगों को जंगल में ले जाकर मौत के मुंह में धकेला। इस दूसरी दुनिया में वे न केवल अपनी गलतियों से जूझ रहे थे, बल्कि उस जगह के जीवित माहौल से भी लड़ रहे थे। यह जगह उन्हें अपनी सच्चाई के सामने झुकने पर मजबूर कर रही थी। यहाँ का हर कोना, हर चीज उनकी परीक्षा ले रहा था। आत्माओं ने कहा, यह सिर्फ एक दुनिया नहीं,
बल्कि तुम्हारे भीतर का अंधेरा है। अगर तुम इस अंधेरे को स्वीकार कर सको तभी तुम दरवाजा पार कर सकोगे। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि यह जगह सिर्फ एक भौतिक दुनिया नहीं है, यह उनकी आत्मा की परीक्षा लेने के लिए बनी एक वास्तविकता थी। जैसे जैसे अर्जुन, सिया और कमल कुएं के दूसरी तरफ की अजीब दुनिया में आगे बढ़ते हैं, उन्हें आत्माओं के द्वारा बताए गए दरवाजे तक पहुंचने की चुनौती मिलती है। दरवाजा रहस्यमय ऊर्जा से घिरा हुआ होता है और आत्माओं की कड़कती आवाजें चारों तरफ गूंजने लगती हैं। अगर तुम दरवाजा खोलना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर के डर, लालच और पश्चाताप से गुजरना होगा। लेकिन याद रखना, हर कुर्बानी का मतलब सबकी मुक्ति नहीं होती। आत्माओं की चेतावनी के बाद अचानक माहौल और भारी हो जाता है। कोहरा गाढ़ा हो जाता है और समय जैसे धीमा पड़ने लगता है। तीनों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करने के लिए अलग कर दिया जाता है। कमल खुद को एक घने जंगल के बीच पाता है। वह अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहा है, अकेलापन। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की परछाई दिखाई देती है जो उससे मदद मांगते हैं। वह चिल्लाता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं यहां हूं। लेकिन जैसे ही वह उनकी ओर बढ़ता है, आत्माएं प्रकट होकर उसे उसकी लालच की याद दिलाती है। तुमने हमेशा अपने फायदे के लिए झूठ बोला और लोगों को जंगल में लाकर उन्हें उनकी मौत के मुंह में धकेल दिया। अब तुम अकेले हो, जैसे तुमने दूसरों को छोड़ा। कमल डर और पछतावे के बीच फंसकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक आत्माएं उसे घेर लेती हैं। उसकी चीख जंगल में गूंजती है और धीरे धीरे सन्नाटा छा जाता है। जैसे जैसे अर्जुन, सिया और कमल कुएं के दूसरी तरफ की अजीब दुनिया में आगे बढ़ते हैं, उन्हें आत्माओं के द्वारा बताए गए दरवाजे तक पहुंचने की चुनौती मिलती है। दरवाजा रहस्यमय ऊर्जा से घिरा हुआ होता है और आत्माओं की कड़कती आवाजें चारों तरफ गूंजने लगती है। अगर तुम दरवाजा खोलना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर के डर, लालच और पश्चाताप से गुजरना होगा। लेकिन याद रखना, हर कुर्बानी का मतलब सबकी मुक्ति नहीं होती। आत्माओं की चेतावनी के बाद अचानक माहौल और भारी हो जाता है। कोहरा गाढ़ा हो जाता है और समय जैसे धीमा पड़ने लगता है। तीनों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करने के लिए अलग कर दिया जाता है। कमल खुद को एक घने जंगल के बीच पाता है। वह अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहा है, अकेलापन। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की परछाई दिखाई देती है जो उससे मदद मांगते हैं। वह चिल्लाता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं यहां हूं। लेकिन जैसे ही वह उनकी ओर बढ़ता है, आत्माएं प्रकट होकर उसे उसकी लालच की याद दिलाती है। तुमने हमेशा अपने फायदे के लिए झूठ बोला और लोगों को जंगल में लाकर उन्हें उनकी मौत के मुंह में धकेल दिया। अब तुम अकेले हो, जैसे तुमने दूसरों को छोड़ा। कमल डर और पछतावे के बीच फंसकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक आत्माएं उसे घेर लेती हैं। उसकी चीख जंगल में गूंजती है और धीरे धीरे सन्नाटा छा जाता है। सिया खुद को एक प्राचीन खंडहर में पाती है। वहां दीवारों पर लिखे शिलालेख उसे बुलाते हैं। वे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करते हैं, उसका तर्क पर अटूट विश्वास। आवाजें उसे चिढ़ाती हैं, तुमने हमेशा हर चीज को साबित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ सच तर्क से परे होते हैं। क्या तुम इसे स्वीकार कर सकती हो? सिया को अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता की छवि दिखती है। वे उससे कहते हैं कि वह अपनी जिद के कारण परिवार से दूर हो गई। सिया के पास एक विकल्प होता है। वह तर्क और अपने शोध को छोड़कर आत्माओं को शांति दे सकती है या फिर अपनी जिद में फंसी रह सकती है। सिया अपने सिद्धांतों पर अडिग अपनी गलती मानने से इनकार करती है। तभी दीवारें गिरने लगती हैं और अंधेरा उसे निगल जाता है। उसकी आवाज घुटकर रह जाती है। अर्जुन खुद को उसी कुएं के पास पाता है जहां से यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब यह कुआं गहरा और ज्यादा डरावना हो चुका है। आत्माएं अर्जुन को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी जिद और अति जिज्ञासा का सामना करने के लिए मजबूर करती है। तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हारे दोस्तों को मौत के मुंह में धकेला। क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करके खुद को कुर्बान कर सकोगे?
अर्जुन को अचानक सिया और कमल की परछाई दिखाई देती है जो उससे मदद मांगती है, लेकिन आत्माएं उसे चेतावनी देती हैं, यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारी कुर्बानी ही तुम्हारे दोस्तों की आत्माओं को मुक्त कर सकती है। दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ने का साहस करोगे। अर्जुन अपने भीतर के डर से लड़ता है। उसे पता चलता है कि उसकी सबसे प्यारी चीज उसकी जिज्ञासा और कैमरा है, जो उसकी पहचान का हिस्सा है। वह अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपने कैमरे को कुएं में फेंक देता है और आत्माओं से कहता है, अगर मेरी कुर्बानी से इन आत्माओं को शांति मिलती है तो मैं खुद को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन के साहस और त्याग के बाद दरवाजे की ऊर्जा बदलने लगती है। आत्माएं अब शांत और स्थिर हो जाती हैं। वे अर्जुन को धन्यवाद देती है और कहती है, तुमने खुद को साबित कर दिया, लेकिन याद रखना, हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे बंद ही रहना चाहिए। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। अर्जुन अपनी आखिरी ताकत के साथ उसमें प्रवेश करता है और खुद को उसी जंगल में पाता है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो कुआं गायब हो चुका होता है। अर्जुन गांव लौटता है, लेकिन उसके साथ न सिया है और न ही कमल। गांव के लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। कोई उस पर विश्वास नहीं करता और वह खुद को दोषी मानता है। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक रहस्यमय मोड़ के साथ कुएं की जगह पर अब एक पत्थर का स्मारक खड़ा है, जिस पर लिखा है, यहां कभी एक दरवाजा था जो न केवल दुनिया बल्कि आत्मा के रहस्य को जोड़ता था। जंगल से लौटते समय अर्जुन को दूर से कुएं की फुसफुसाहट फिर से सुनाई देती है। वह मुस्कुराकर कहता है, अब कभी नहीं। जब वे गांव लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अर्जुन को महसूस हुआ कि कुछ बदला हुआ है। उसका कैमरा गायब था, लेकिन उसकी आंखों में झलकती डरावनी यादें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। कुएं का पानी एक बार फिर चमकता है, जैसे वह अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो।